Hello students, respect your parents, respect your teachers and respect your elders. यदि आपने जिंदगी में कुछ बनना है तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 13B का क्लास 10th का सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूले का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मिड पॉइंट फार्मूले का है। M इज द मिड पॉइंट फर्स्ट पार्ट में ऑफ AB लाइन सेगमेंट है। M इसका मिड पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स 1 7 दे रखे हैं। A के कोऑर्डिनेट्स XY हमने निकालने हैं। B के कोऑर्डिनेट्स -5 10 दे रखे हैं। जो M मिड पॉइंट है AB को 1:1 के अंदर डिवाइड करता है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट XY be the coordinates of point A. M is the midpoint. M is the midpoint of AB. तो हम इसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको कंपेयर करेंगे। इधर अगर जब y निकालना है, y को कंपेयर करना है तो y वाले के साथ, उसी तरह से ये 1 भी इधर जाएगा, x वाला x पे जाएगा, y वाला y पे जाएगा। ये y पे ले लो, ये x पे ले लो। ऐसे जैसे हम 1 लेंगे, m का कोऑर्डिनेट 1 किसके बराबर होगा, 1 × -5 प्लस 1 × x ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -5 प्लस x आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 5, इधर जाके लेफ्ट साइड में प्लस का हो जाएगा, 2 + 5 बराबर x। तो x का मान हमारा 7 आ गया। अब हम y का निकालेंगे, 7 को कंपेयर करेंगे, m का कोऑर्डिनेट्स है जो, तो ये 7 किससे कंपेयर होगा, 1 × 10 y कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 × 10 1 × y ओवर 2, तो 7 × 2 = 14, ये आ जाएगा 10 + y, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 14 - 10 बराबर 4। Therefore फर्स्ट में कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, x का 7 है, y का 4 है, ये फर्स्ट का आंसर है। तो सेकंड में करेंगे, सेकंड की फिगर नीचे ले लो, ये AB है लाइन सेगमेंट, M इसका मिड पॉइंट है। दूसरे में B के निकालने हैं, B के हम मान लेते हैं XY और A के 3 - 1 दे रखे हैं, M के -1 3 दे रखे हैं। 1:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है, इसको इधर, इसको इधर। और उसी तरह से m का -1 कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, 1 × x प्लस 1 × 3 ओवर 2, ये आ जाएगा -2
x प्लस 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5। सिमिलरली m का y कोऑर्डिनेट 3, इसको बराबर करेंगे 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू -1 ओवर 2, 2 3 का 6, यह देगा y -1 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, y बराबर 6 प्लस 1 7। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, इसका x कोऑर्डिनेट कितना आया था -5 और y कोऑर्डिनेट 7। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में P -32 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ये लाइन सेगमेंट AB है x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस पे x 0 पॉइंट B है, y एक्सिस पे A पॉइंट है। तो x एक्सिस पे y का मान 0 होगा, y एक्सिस पे x का मान 0 होगा, तो इनके कोऑर्डिनेट्स B के x0 और A के 0y और P इनका मिड पॉइंट है। तो हमने A और B के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। इसके लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग, यहाँ लिख लो P इज दी मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इसमें इसका -3 कोऑर्डिनेट P का -3 किसके बराबर होगा, x वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू x ओवर 2, 3 टू द 6 -6, 0 प्लस x, x इज इक्वल टू -6, x का वैल्यू -6 आ गई। तो दूसरा कोऑर्डिनेट 2 है, 2 को कंपेयर करेंगे 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 0 ओवर 2, 2 टू द 4, y प्लस 0। तो y 4 के बराबर आ गया। देयरफॉर लास्ट में लिख लेंगे। अब आगे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स निकालने हमने, वो निकले आए, दोनों के निकल आए, एक्स वाई का मान आ गया। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट कौन से हैं, 0y, y का मान 4 है, 0 4, और कोऑर्डिनेट्स बी के कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के हैं x0, x का मान -6 है, -60 आंसर। ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में -5 2 3 -6 एंड 7 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है, ए पॉइंट से -5 2, बी पॉइंट से 3 -6, सी पॉइंट से 7 4 हमने ले रखे हैं। आगे इसमें लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन। इसका मीडियन कौन सा है, थ्रू दी वर्टेक्स 3 -6। ये जो 3 - 6 वर्टेक्स है, इसमें से जो मीडियन नीचे वाली लाइन पे आ रहा है, इसकी हमने लंबाई बतानी है, BD यानी कि BD की लंबाई बतानी है। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हम लिखेंगे पॉइंट्स A, B and C are the vertices of triangle ABC.
BD is the median. BD is the median to the vertex B. D is the midpoint. D is the midpoint of AC. हम सबसे पहले हम D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। एक्स वाई से ले लो इसको। x किसके बराबर होगा? 1 इंटू 7, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू -5 ओवर 2x 7 - 5 बराबर 2। x का मान कितना होगा? 1 के बराबर आ जाएगा। अब y का निकालते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? 1 इंटू 4 1 इंटू 4 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 ओवर 2। यह आ जाएगा 2y किसके बराबर हो गया? 4 प्लस 2 के यानी कि 6 के बराबर हो गया। तो y किसके बराबर हुआ? 6 ओवर 2 3 के बराबर हो गया। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आए हमारे पास? 1 3। अब हमने लाइन सेगमेंट BD की लेंथ बतानी है। B हमारे पास 3 - 6 है और ये D हमारे पास 1 3 आया है। इसकी लेंथ बताने के लिए बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वन माइनस यानी कि लेंथ ऑफ BD, लेंथ ऑफ BD बराबर किसके होगा? 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस -6 इसका स्क्वायर होल अंडर रूट। ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस प्लस 9 का स्क्वायर होल अंडर रूट 4 प्लस 81। ये आ गया हमारा 85 अंडर रूट 85। ये अप्रोक्सीमेटली BD की लेंथ है। देयरफॉर लेंथ ऑफ BD, लेंथ ऑफ BD अंडर रूट 85 अंडर रूट निकालेंगे तो 9 पॉइंट कुछ आएगा। नाइन 9.2 के अप्रोक्सीमेट आएगा। 9.2 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन ए लाइन ABCD एक लाइन दे रखी है जिसमें इन विच AB बराबर BC बराबर CD 3 पार्ट इसके बराबर शो कर रखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि BAC को ये नीचे बना रखा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है दो बराबर भागों में। देयरफॉर B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और आगे BC और CD दोनों पार्ट बराबर हैं। देयरफॉर C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो ये दोनों अलग अलग कर दिए मैंने। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ABCD इज ए लाइन
is a given line in which AB is equal to BC, BC बराबर CD, therefore B is the midpoint of AC, B is the midpoint of AC and C या AC लिख दो सीधी आगे C is the midpoint of BD, बंद कर दें। इसमें मान लेते हैं लेट x1 y1 and x2 y2 be the coordinates of point A and B। सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। इसका नंबर 1 ले लो, नंबर 2, नंबर 3 फ्रॉम फिगर 2, फ्रॉम फिगर 2 फिगर में जीरो कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? 1 into 1 तो 1 into x, 1 into x1 over 2 क्रॉस मल्टीप्लाई पे जीरो ही आ जाएगा, इधर 1 प्लस x1 आ जाएगा, तो x1 का मान कितना आ जाएगा? -1। सिमिलरली इसका 3 b का कोऑर्डिनेट जो 3 है किसके बराबर होगा? 1 into 8 प्लस 1 into y1 over 2 3 to the 6 8 प्लस y1। 8 इधर जाके लेफ्ट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2 आ जाएंगे, 6 प्लस का है, y1 बराबर -2। आगे हम ले लेते हैं इन फिगर नंबर या फ्रॉम फिगर 3 में 1 को कंपेयर करते हैं। 1 किसके बराबर होगा? इसका C का कोऑर्डिनेट जो x का है 1 into x2 प्लस 1 into 0 over 2 2 1 जा 2 x2 प्लस 0, तो x2 का मान कितना हुआ? 2 हो गया, x2 इज इक्वल टू 2। आगे ले लेंगे इसका C का y कोऑर्डिनेट 8 किसके बराबर होगा? 1 into y2 1 into 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 8 to the 16, इधर आ गया y2 प्लस 3, 3 इधर आके लेफ्ट साइड में आके माइनस का हो जाएगा, तो 13 बाकी बचेंगे, तो y2 बराबर कितना हो गया? 13। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, -1 -2। दूसरा कोऑर्डिनेट्स
और पॉइंट डी पॉइंट के x2 y2 है तो 213 डी के कोऑर्डिनेट्स, ये आंसर आ गया।